Welcome back दोस्तों. Let us continue our discussion on balancing of redox reactions with a new example. हमारा अगला एग्जाम्पल है H2O2 plus ClO4 minus giving ClO2 minus plus oxygen gas. ये रिएक्शन जो हो रहा है that is occurring in aqueous medium. तो ये बैलेंस करने के लिए हमें फिर से वही मेथड यूज करना है which is oxidation number method. In this method, we find the oxidation number of the various species. जैसे हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 3 स्पीशीज है. One is hydrogen, other is oxygen, and the third one is chlorine. Those 3 species occur in the product as well. तो let us see कि किन के इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और किन स्पीशीज में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है. तो लेट अस से अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन इन दिस केस इज +1. तो हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड +1. एक्सेप्ट फॉर मेटल हाइड्राइड्स हाइड्रोजन इज जनरली +1 इन ऑल इट्स कंपाउंड्स. तो यहां भी हाइड्रोजन +1 ही होगा. और प्रोडक्ट साइड में अगर बात करें हम लोग तो यहां पे हाइड्रोजन दिया ही नहीं है तो हमें H+ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. H+ का ऑक्सीडेशन नंबर भी +1 ही आएगा. तो ऑन द रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन इज +1. प्रोडक्ट साइड also the H+ which we will introduce will have a oxidation number +1. तो there is no change in oxidation number of hydrogen. तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो व्हाट इज द अदर एलिमेंट? द अदर एलिमेंट इज ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है. इफ यू रिमेंबर ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -2 बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स ऑक्सीजन इज -1. यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो दिस इज अ पेरोक्साइड. तो इसीलिए यहां पे ऑक्सीजन -1 होगा. तो on the reactant side we have oxygen in a peroxide linkage due to which the oxidation number of oxygen will be -1. यहां पे ऑक्सीजन -1 है और ClO4 माइनस में ऑक्सीजन -2 होगा और यहां पे ClO2 माइनस में भी ऑक्सीजन -2 होगा. ऑक्सीजन इन O2 गैस विल बी 0. तो क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है from ClO4 minus to ClO2 minus? No. In this case reactant में भी -2 है, प्रोडक्ट में भी -2 है. लेकिन अगर हम लोग पेरोक्साइड का बात करें तो पेरोक्साइड में -1 है ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गैस विच इज इन एलिमेंटल स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. ओके, तो इसीलिए हम लोग कौन सा लेंगे? द रिडॉक्स रिएक्शन यहां पे होगा बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन गैस. अब अगर बात करें यहां पे तो यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम्स है. वी हैव इन ऑल 2 ऑक्सीजन एटम्स. एक का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है लेकिन 2 है ऐसे एटम तो इसीलिए हम लोग इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. व्हाई डिड वी मल्टीप्लाई बाय 2? बिकॉज एक ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है लेकिन पेरोक्साइड में हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा. एक का -1 तो 2 का -1 और -1 मतलब -2. तो इसीलिए यहां पे ऑक्सीजन -2 होगा. ओके, ओवरऑल 2 into -1 will be -2. And on the product side, atoms in elemental state have oxidation number 0. तो यहां पे 0 आ जाएगा. तो अगर -2 से 0 हो रहा है तो इज इट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर? -2 से 0 मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन. तो इसीलिए यहां पे हम लोग बोलेंगे देयर इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग दिखाते हैं ऑन द टॉप ऑफ अ रिएक्शन. तो यहां पे ऊपर मैंने दिखाया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू ऑक्सीजन गैस. अब दूसरा एलिमेंट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज क्लोरीन. तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग एक एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में निकाल के देखते हैं. लेट अस फर्स्ट टेक द रिएक्टेंट साइड.
ClO4 minus. In this case, we want to find the oxidation number of chlorine. So for this, we will use the formula wherein we have oxidation number of a ion. The sum of all elements, the sum of oxidation number of all elements in an ion is equal to the net charge on the ion. तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, तो ओवरऑल व्हाट विल वी डू, वी विल एड अप क्लोरीन प्लस 4 ऑक्सीजन इक्वल्स -1. -1 की इक्वेट क्यों किया हम लोग ने, बिकॉज द आयन हैज अ नेट चार्ज ऑफ -1. ओके, तो क्लोरीन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, इसीलिए आई हैव सब्स्टिट्यूटेड O as -2. तो hence we will equate this and we will get the value of oxidation number of chlorine as 7. तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 7 because Cl minus 8 is -1, तो Cl will come out to be 7. तो on the reactant side क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 7. On the product side ClO2 minus. तो what we will use, again the same principle. The sum of oxidation numbers of all elements in a charged ion is equal to the net charge of the ion. तो यहाँ पे हमारे पास oxidation number of chlorine plus 2 times oxidation number of oxygen equals net charge on the ion which is -1. अब ऑक्सीजन का फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट हमें -2 लेना है, तो Cl plus 2 into -2 is equal to -1. That gives Cl coming out to be, यहाँ पे -4 और वहां पे जाएगा तो +4 हो जाएगा. 4 minus 1 will be 3. तो यहाँ पे क्लोरीन 3 आएगा. On the product side oxidation number of chlorine is 3. On the reactant side oxidation number of chlorine is 7. तो ऐसा हमारे पास चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है. यहाँ पे ऑक्सीजन it changes its oxidation number from -1 in reactant to 0 in the product. दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीजन देखो -1 से चालू हुआ था रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में क्या हो गया, 0 हो गया. ओके, तो -1 से 0 मतलब बढ़ गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया. अब टोटल 2 ऑक्सीजन है तो 2 into -1 हो जाएगा, तो -2 से क्या हो गया, 0 हो गया. और क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन पहले 7 था रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में आते आते 3 हो गया. Chlorine is 7 on the product's reactant side and on the product side it becomes 3. So what is the change in oxidation number? Change in oxidation number is 7 minus 3. तो 7 minus 3 मतलब कितना हो गया, 4. तो change in oxidation number आ गया 4. For the reduction side, ये कौन सा साइड है, reduction. अब ऑक्सीडेशन के बारे में बात करें तो -1 से 0 हो रहा है, लेकिन -1 वाले हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो 2 into -1 becomes -2 और यहां पे हमारे पास 0 है, तो -2 से 0, -2 से 0 मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है 2. तो दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज विच इज 2. तो यहां पे 2 चेंज आया, यहां पे 4 चेंज आया. तो ये इंसाफ हुआ क्या, इज दिस जस्टिस. एक साइड में हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन में, ऑन द ऑक्सीडेशन साइड वी हैव चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2. ऑन द रिडक्शन साइड वी हैव चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4. तो हमें इंसाफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस ऑक्सीडेशन साइड बाय 2, ताकि 2 into 2 कितना हो जाए, 4. तो ऑक्सीडेशन भी 4 हो, रिडक्शन भी 4 हो, तब हम बैलेंस कर सकते हैं इस इक्वेशन को. तो अकॉर्डिंगली आई विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2. ऑक्सीडेशन साइड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. अब ऑक्सीडेशन साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे जो H2O2 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, और इस ऑक्सीडेशन का दूसरा साइड ऑक्सीजन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा. सो दिस विल बी द काइंड ऑफ बैलेंस्ड रिएक्शन विच वी आर ट्राइंग टू गेट. ओके, यहाँ भी 4 का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस बाय 4, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस बाय 4. सो नाउ इट इज काइंड ऑफ जस्टिस इटसेल्फ. अब हम लोग बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ एटम्स का. तो वी हैव 3 एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन. सेम 3 एटम्स ऑकर ऑन द प्रोडक्ट साइड एज वेल.
क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिसिंग है, तो वी विल हैव टू ऐड द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे ऐड करेंगे, देखो यहां पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो यहां पे 4H+ लगा सकते हैं। बट हाइड्रोजन ऐड करने से पहले हमेशा याद रखो कि पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन इज द मेन हीरो हियर। ऑक्सीजन को पहले दोनों साइड बैलेंस है कि नहीं देखना है, उसके बाद हाइड्रोजन ऐड करना है कि नहीं वो डिसीजन लेना है। जैसे हम लोग ने यहां पे देखा कि हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, तो गलती से तुम पहले हाइड्रोजन को मत बैलेंस करो। What is the main hero in this case? We have to remember, out of hydrogen and oxygen, we have to always first balance the oxygen on both sides. तो oxygen on the reactant side कितने हैं? 2 into 2, which is 4. और यहाँ पे इस reactant पे कितने हैं? 4. तो 4 and 4 becomes 8 oxygens on the reactant side. On the product side, we have 2 oxygens in the first species and 4 oxygens in the other species. 2 and 4 becomes 6. तो हमारे पास यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड में 6 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में 8 ऑक्सीजन। तो हमें 2 ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो ऑक्सीजन ऐड करने के लिए क्या हम लोग सिर्फ O ऐड कर सकते हैं? नहीं। O2 ऐड कर सकते हैं? नहीं, O2 महंगा है। तो हम लोग H2O ऐड कर सकते हैं क्या? यस, H2 we can easily add because all this reaction is occurring in aqueous medium. Aqueous medium का मतलब है पानी है इस मीडियम में, तो H2O है। तो how many H2O do I need to add? 2 H2O। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, रिएक्टेंट में 8 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में 6 ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन का कमी है। 2 ऑक्सीजन का कमी हम कैसे पूरा करेंगे? बाय एडिंग 2H2O। ओके, तो पहला स्टेप हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद वी विल गो ऑन विद द अदर एलिमेंट्स इन दिस केस। तो और एलिमेंट्स कौन है हमारे पास? क्लोरीन यहां भी एक, वहां भी एक, तो क्लोरीन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाउ कमिंग टू हाइड्रोजन, ऑन द रिएक्टेंट साइड वी हैव 4 हाइड्रोजन्स, 2 into 2 which is 4 hydrogen. On the product side, we have 4 hydrogen already. When we added 2 H2O, we effectively have 4 hydrogens on the product side. तो ये hydrogen भी balanced है. Now, finally, let us see if there is overall charge on the reactant side equal to the overall charge on the product side. तो reactant side में overall charge कितना है, ये पहले हम calculate करते हैं. तो what is the charge species on the reactant side? ClO4 minus. तो यहाँ पे -1 चार्ज है रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में ClO2 minus is a charged species. तो यहाँ पे भी -1 चार्ज है, तो -1 चार्ज रिएक्टेंट में, -1 चार्ज प्रोडक्ट में। तो दिस इज नाउ अ कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन इन विच वी हैव same atoms on reactants and products, same number of atoms individually on the reactant side, same number of atoms individually on the product side, and the charge, overall charge on the reactant side equals the overall charge on the product side. तो इसीलिए all 3 conditions are met. Hence this redox reaction is now a balanced redox reaction. Now if I ask you what is the medium, is it the acidic medium or is it a basic medium? तो यहाँ पे एसिड बेस का बात ही नहीं है। एसिड कब होता? जब इस रिएक्शन में H+ होते। बेसिक कब होता? जब इस रिएक्शन में OH- होते। न इस रिएक्शन में H+ है, न इस रिएक्शन में OH- है। तो वी कैन से वी डू नॉट वांट टू हैव अ एसिडिक और बेसिक मीडियम मेंशन्ड इन दिस आंसर। हम आंसर में सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि 2H2O2 plus ClO4 minus giving ClO2 minus plus 2 oxygen plus 2 H2O. This is the complete balanced reaction. We will have to add the aqueous wherever the species are in aqueous medium and gas wherever the species are in gaseous medium. तो ऐसा हमारा ये बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन है। द मेथड वी यूज्ड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सेम मेथड से हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, CuO plus NH3 गिविंग कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है? तो लेट अस चेक। तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। CuO
इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2, प्रोडक्ट साइड में H2O, यहां भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -2। तो यहां पे इज देयर एनी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? नो। यहां पे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन -2, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन -2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ ही नहीं। तो एटलीस्ट हम लोग ऑक्सीजन के बारे में बोल सकते हैं कि देयर इज नो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑकरिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेट अस नाउ कंटिन्यू विद अदर स्पीशीज। दूसरा स्पीशी कौन है हमारे पास? कॉपर। तो कॉपर यहां पे ऑक्सीजन -2 है, तो कॉपर आएगा +2, क्योंकि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द रिएक्शन इज 0। एक कंपाउंड, एक न्यूट्रल कंपाउंड हमें दिया है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल्स 0। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन का -2 इक्वल्स 0, तो कॉपर आएगा +2। तो इसीलिए कॉपर को मैंने +2 लिखा। ऑन द प्रोडक्ट साइड कॉपर इज 0। क्यों? क्योंकि कॉपर एलिमेंटल स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। नाउ कमिंग टू अमोनिया। अमोनिया में हमारे पास हाइड्रोजन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। H2O में हमारे पास हाइड्रोजन है, वहां पे भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन, हेंस वी डू नॉट वांट टू इन्वॉल्व द हाइड्रोजन इन अवर रिडॉक्स रिएक्शन। तो हु इज द अदर एलिमेंट लेफ्ट? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते हैं अमोनिया में। वेरी सिंपल, what is the method? The sum of oxidation numbers of all elements in a compound, neutral compound is 0। तो नाइट्रोजन का हमें निकालना है, हाइड्रोजन का +1 है, तो ओवरऑल कितना आएगा? 0। तो देयरफॉर नाइट्रोजन कितना आएगा? -3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन -3 है, अब यहाँ पे 0 है, तो दिस इज ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर विच वी नीड टू फाइंड इन दिस रिएक्शन। तो ऐसे हम लोग ये रिएक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब एक गलती जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करेंगे, विच इज यहां पे डायरेक्टली -3 से 0, -3 से 0 मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3 मार्क कर देंगे। देखो यहां पे नाइट्रोजन -3 है, यहां पे नाइट्रोजन 0 है, तो -3 से 0 इज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3। तो वी विल मार्क दिस ऑक्सीडेशन एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 3। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट में हमारे पास N2 है, 2 नाइट्रोजन है, रिएक्टेंट में हमारे पास NH3 है, 1 नाइट्रोजन है, यहां 1 नाइट्रोजन, यहां 2 नाइट्रोजन। क्या ये जस्टिस है? क्या ये इंसाफ है? नहीं है। तो यहां पे 2 नाइट्रोजन है प्रोडक्ट में, तो इन रिएक्टेंट ऑल्सो वी वांट टू हैव 2 नाइट्रोजन्स। तो हम लोग इंसाफ करने के लिए यहां पे 2 नाइट्रोजन लगा दिए, 2 अमोनिया बना दिए। अब 2 अमोनिया बनाने से क्या फर्क पड़ा? 1 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, तो 2 नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर डबल हो जाएंगे, तो 2 इंटू -3 हो जाएंगे। तो 2 इंटू -3 कम्स आउट टू बी -6 एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड इट इज 0। अब कॉपर का बात करें तो कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, +2 से 0। मान लो एक एग्जाम में आपका मार्क्स आया 0 +2 और दूसरे एग्जाम में आपका मार्क्स आया 0, तो +2 से 0 कम हो गया कि बढ़ गया? कम हो गया। तो कम हो गया मींस रिडक्शन, तो CuO का रिडक्शन हो गया यहां पे हमारे पास। तो CuO कॉपर ऑक्साइड विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास है। सिमिलरली -6 से 0, -6 मार्क्स तुम्हें फर्स्ट एग्जाम में आए, अगले एग्जाम में 0 मार्क्स आए, तो हाउ मच इज द इंक्रीज इन मार्क्स? 6 मार्क्स। तो इसीलिए यहां पे हमारे पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है बाय 6। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 6 एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर रिडक्शन रिएक्शन इज 2। अब यहां पे अगर ऑक्सीडेशन का बात करें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6, रिडक्शन का बात करें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2। क्या ये इंसाफ है? एक के पास 6, एक के पास 2? नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर रिडक्शन रिएक्शन 3 से मल्टीप्लाई करना है तो रिडक्शन में जो जो कंपोनेंट्स है उसको भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो दिस विल बी काइंड ऑफ द बैलेंसिंग स्टेप व्हिच वी विल हैव टू डू। वी हैव नाउ इक्वल्ड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अब हमने 6 कर दिया इन रिडक्शन एज वेल बाय
The change in oxidation number on oxidation side was 6, whereas the change in oxidation number on the reduction side is 2. इसीलिए हम लोग ने 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का है, ऑक्सीडेशन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 का है, तो यहाँ पे इंसाफ नहीं हुआ। तो इंसाफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय अ फैक्टर 3। रिडक्शन वाले रिएक्शन को हम लोग फैक्टर 3 से मल्टीप्लाई किए, तो फैक्टर 3 से मल्टीप्लाई होते ही यहाँ पे 3Cu आ गया और यहाँ पे 3Cu आ गया। Once we get this, now this is a balanced redox reaction. Only thing is we will have to check कि जो atoms reactants में है क्या वही atoms products में है। Secondly, the number of atoms individually on the reactant side, are they equal to the number of atoms individually on the product side? Finally, हम लोग check करेंगे the overall charge on the reactants, is it equal to the overall charge on the product side? तो इसीलिए we will do one by one। पहले हम लोग कॉपर एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे 3 कॉपर है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में भी हमारे पास 3 कॉपर है, तो कॉपर इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट कम्स ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में हमारे पास 1 ही ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 1 ही ऑक्सीजन है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में भी 3 ऑक्सीजन लाने होंगे। प्रोडक्ट में 3 ऑक्सीजन लाने के लिए वी विल हैव टू मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट H2O बाय 3। अब क्या होगा, रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी 3 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। नाउ कमिंग टू नाइट्रोजन, रिएक्टेंट में हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट में भी हमारे पास 2 नाइट्रोजन है इन मॉलिक्यूल फॉर्म। फाइनली हाइड्रोजन्स ऑन द रिएक्टेंट साइड 2 into 3, 6 hydrogens on the reactant side, and on the product side we have 6 hydrogens. So we see that all the elements are balanced. कॉपर भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम है, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम है, नाइट्रोजन भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम है, एंड फाइनली हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम ही है। फाइनली कमिंग टू द चार्ज, द रिएक्टेंट हैज 0 चार्ज, देयर इज नो चार्ज स्पीशीज। फाइनली प्रोडक्ट में भी we do not have any charge species, तो charge on the reactant side 0, charge on the product side 0, तो this is a complete balanced redox reaction। तो फाइनली हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, 3CuO plus 2NH3 giving 3Cu plus nitrogen gas plus 3H2O। Is this medium acidic or basic? क्या यहाँ पे एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है? एसिडिक मीडियम वो होता है जिसमें हमारे पास H+ हो, बेसिक मीडियम वो होता है जिसमें हमारे पास OH- हो। इन दिस बैलेंस्ड रिएक्शन डू आई सी एनी H+? नो, तो इसीलिए ये एसिडिक मीडियम नहीं है। डू आई सी एनी OH-? नो, तो इसीलिए यहाँ पे बेसिक मीडियम भी नहीं है। तो द क्वेश्चन ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम डज नॉट अराइज एंड वी हैव अ फुल बैलेंस्ड रिएक्शन as we have shown in this diagram।